Welcome to my next series of error correction. Today I am here with the 8th series of error correction of adjective. This is just in continuation of error correction of my yesterday class. तो ठीक है, आज मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूँ एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. कल भी बताया था, उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ सेंटेंसेस आज लेके आया हूं. ये आपने यहां पे करना है. तो पहला सेंटेंस है द पॉट इज अर्दन. अर्दन बनते मिट्टी का, तो अर्दन क्या है? एडजेक्टिव है. ये क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव सबसे पहले किसके आगे आता है? नाउन के आगे. किसके आगे? नाउन के आगे ही एडजेक्टिव आता है. इधर आना चाहिए इसको. तो द पॉट इज अर्दन आ गया. तो कैसे इसको बनाएंगे? हम बोलेंगे दिस इज, पूरा सेंटेंस ही बनेगा, दिस इज एन EARTHN एन अर्दन पॉट. दिस इज एन अर्दन पॉट. राइट. द एप्पल इज गोल्डन. बिल्कुल ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं इनको, जो किसी एट्रीब्यूट बताते हैं किसी चीज को. तो द एप्पल इज गोल्डन कैसे आएगा? दिस इज a golden apple. Right. दूसरा है he is an ill man. He is an ill man. ill man का तो सेंस ही अलग हो जाएगा. हम बोलेंगे, क्या लिखेंगे? he is an ill man आएगा. this man या that man is ill. एकदम से आपने देखा स्ट्रक्चरली सेंटेंस का बदल दिया, क्योंकि हमने ये गलत बनाए थे सारे. She is a handsome woman. याद रखना, हैंडसम जो शब्द है ये मेल के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, मैन के लिए आ सकता है, बॉय के लिए आ सकता है, और वुमेन के लिए ब्यूटीफुल शब्द आता है. तो हमने इसको चेंज करना है यहां से. She is a beautiful woman. ब्यूटीफुल वुमन. अब आप समझिए, अगर यहाँ पे मैन होता तो हैंडसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमने वुमन लिख दिया, इसलिए यहाँ पे हमने ब्यूटीफुल चेंज करना पड़ा. द बुक या दिस बुक इज प्रेफरेबल देन. याद रखो, एक प्रिफर एक शब्द है, प्रिफर या प्रिफरेबल. इनके बाद है तो एक कंपैरेटिव, लेकिन इनके बाद हमेशा टू आता है. जैसे मैंने अभी पहले बताया था, किसके साथ? जूनियर, सीनियर. राइट. इनके आगे टू आता है, पहले बता दिया है, और एक और जुड़ गया उस लिस्ट में, प्रिफर या प्रिफरेबल. तो सिंपली बात है, यहां पे टू आ जाएगा. बाकी ऐसे लिखो, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट बुक. राइट. थोड़ा ध्यान दो, शब्दों का भी मीनिंग भी हमें कभी कभी समझना पड़ता है. मीनिंग के हिसाब से भी गलत हो जाता है. ही इज इकोनॉमिक. अब ये देखो ना, हम बोलना क्या चाहते हैं. इकोनॉमिक का मतलब तो होता है आर्थिक से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है. तो हम जो कहना चाहते हैं वो है मितव्ययी. ही इज इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्ची. जो कम खर्चे करने वाले लोग होते हैं, ढंग से सोच समझ के खर्च करते हैं, उनको हम बोलेंगे ही इज इकोनॉमिकल, नॉट इकोनॉमिक. ठीक है. It's childlike to quarrel over it is trifle. trifle माने बेकार की बातें, छोटी मोटी बातों पे झगड़ना. चाइल्ड-लाइक, देखो चाइल्ड-लाइक एक शब्द है, चाइल्ड-लाइक. अरे एक होता है इसका दूसरा ही, चाइल्डिश. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, याद रखना इस बात को. तो चाइल्ड-लाइक तो बिल्कुल बचकाना हो गया, जैसे बच्चे करते हैं. चाइल्ड-लाइक कोई ओल्ड मैन भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं. लेकिन चाइल्डिश का मतलब मूर्खतापूर्ण, बच्चों जैसी मूर्खता कर दी है. हम नेगेटिव सेंस में बोलेंगे, तो जहां पे सेंस ऐसा होगा हम इसको बदल देंगे. इट्स, यहां पे बिल्कुल वही सेंस है. इट्स चाइल्डिश टू quarrel ओवर ए ट्रिफल. ट्रिफल माने छोटी मोटी बात. ही इज सिटिंग अंडर द कोल्ड शेड ऑफ ट्री. इसमें दो गलतियां हैं. सबसे पहले तो एक गलती हमें ये दिखती है, कोल्ड. एक होता है कोल्ड और एक होता है कूल। दोनों में क्या फर्क है? ये भी ठंडा ये भी ठंडा।
तो फिर फर्क क्या है? फर्क सेंस का है। कोड हमेशा दुखद होता है। कोड क्या होता है? दुखद। और ये कैसे होता है? सुखद। तो सुखद अनुभव ठंडे का, कूल। और जो परेशानी वाली ठंड है जिसमें आपको थोड़ा सा कष्ट होता है, कोल्ड, कोल्ड वेदर। और कूल वेदर, कूल में तो बड़ा आनंद आ रहा है, कूल कूल। और कोल्ड इसका मतलब थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो इसमें नेगेटिव आता है, इसमें पॉजिटिव आता है सेंस। तो यहां पे क्या है? ही इज सिटिंग। देखो अंडर द कभी नहीं होता, शेड में बैठने के लिए अंडर कहीं नहीं आता, इसमें आता है इन द शेड आता है, इन द कूल शेड, कूल शेड ऑफ ट्री। याद रखना इन द शेड आता है, न कि अंडर द शेड। ये लिखते हैं कई लोग अंडर द शेड, ये हमेशा गलत होता है, इसको आपने बदलना है इन द शेड में। ओके, तो इस तरह से 8 सेंटेंसेस, 10 मैंने प्रीवियस क्लास में बताए थे, 10 आज आपको 8 सेंटेंसेस और बना दिए। 18 सेंटेंसेस एडजेक्टिव से रिलेटेड कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद हम चलाएंगे आर्टिकल पे सीरीज। आर्टिकल की कहाँ गलतियां होती हैं? वैसे तो आर्टिकल बड़े इजी होते हैं एंड द का यूज करना, लेकिन जब उनका यूसेज आता है एडवांस स्टेज पे तो बहुत सारी गलतियां निकलती हैं। उन गलतियों को कैसे करेक्ट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए आपको इंतजार करना है नेक्स्ट क्लास तक। फॉर दिस वी कंप्लीट हियर। ओके।